अस्सलाम वालेकुम। फूड बुक बाय इकरा में आज मैं लेकर आई हूँ बीफ वाइट बिहारी कबाब की रेसिपी। बहुत आसान और मज़ेदार सी ये कबाब की रेसिपी है, तो इस कबाब की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ वाइट बिहारी कबाब बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसमें मैंने बीफ के ये इस तरह से पीसेस लिए हैं। ये देखें, 5 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने भर के लहसुन लिया है और 2 पीस ये मैंने इस तरह से अदरक के लिए हैं। 3 चम्मच मैंने क्रीम ली है, 1 चम्मच मैंने सिरका लिया है। आप सिरके की जगह पपीता पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं या कोई भी मीट टेंडराइजर पाउडर शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने दही लिया है और 3 चम्मच मैंने दूध के लिए हैं। और साथ में 1 चम्मच सोया सॉस लेंगे, आधी चम्मच मैंने नमक लिया है, आधी चम्मच ही मिर्च ली है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और आधा चम्मच ही कुटा हुआ धनिया लूँगी। और 5 से 6 अदद मैंने काजू लिए हैं। जी, तो अब मैं इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी। काजू शामिल करेंगे, ग्रीन चिली, अदरक और साथ में लहसुन, और ये जो दही है ये शामिल कर देंगे और इसका अब मैं एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। जी, तो अब एक बाउल लेंगे और उसमें ये बीफ शामिल कर देंगे, सिरका शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूध शामिल करूँगी, साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। सोया सॉस, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मिक्स कर लेंगे। अब ये जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काजू का मिक्सचर रेडी किया है ये मैं शामिल करूँगी, इसमें मिक्स करेंगे। और लास्ट में क्रीम शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से बीफ के एक एक पीस पे हम मसाले की कोटिंग करेंगे। जी, तो अब मैं इस मैरिनेट बीफ को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए, ओवरनाइट के लिए मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। इस तरह की वुडन स्टिक ले लेंगे हम, इस तरह से बीफ का पीस लेंगे और यूँ इस तरह से हम इसको स्टिक पे लगाते जाएंगे। दूसरा पीस भी इस तरह से हम स्टिक पे इसको लगाते जाएंगे। जी, तो ये देखें, सारे कबाब भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। ये जो कबाब वाला मसाला है ये हम यूज़ करेंगे। कढ़ाई ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, 5 से 6 चम्मच। जी, तो ये देखें, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये जो कबाब है ये बीच में रखूँगी। साइड चेंज कर लें। जी, तो 5 से 7 मिनट ये देखें उस तरफ मैंने फ्राई किए हैं। अब मैं साइड चेंज करूँगी इनकी और 1 से 2 मिनट आप दूसरी साइड पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ये सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। अब जो पहले हमने फ्राई किए थे वो भी मैं इसी में शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लें एक दफ़ा। और अब ये जो कबाब का मसाला था ये अच्छी तरह से मिक्स करके ये भी मैं इसी में शामिल कर रही हूँ। 1 से 2 घूंट पानी के शामिल करेंगे। मिक्स कर लें आप। अब आंच को लो टू मीडियम रख के हमने आधे घंटे के लिए इसे कवर कर देना है। जी, तो 40 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। अब मैं चूल्हे की आंच हाई करूँगी और ये जो मसाला है ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
اگر آپ چاہیں تو آپ اسی طرح بھی ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں. 4 سے 5 منٹ لگیں گے مجھے. اور یہ اچھی طرح سے میں مسالے کو بھون. مسالہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے. ان کو سائڈ پہ کر دیں اور پلیٹ رکھ. کوئلہ لیں گے گرم اور اس کے اوپر میں فوراً اس کو کور کر دیں. تو یہ دیکھیں 3 منٹ ہو چکے ہیں. اب میں یہ اس میں سے نکال لوں گی. دھیان سے. کباب ہمارے ریڈی ہیں. اب میں انہیں نکال لوں گی اور ڈش آؤٹ کروں گی. تو اب میں اسی آئل میں 1 عدد یہ میں نے پیاز لیا ہے, 1 عدد ہی ٹماٹر اور 3 عدد میں نے اسمال سائز کی ہری مرچ لی ہے. یہ اس میں شامل کر دوں گی اور بس ہلکا سا ہم اسے سوٹے کریں گے. یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں. اب میں ان کو نکال لوں گی. تیار ہے ہمارے مزیدار سے بیف وائٹ بہاری کباب کی ریسیپی. بہت ہی جوسی اور مزیدار سے یہ کباب کی ریسیپی ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا مت بھولیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.